हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय इंग्लिश लर्निंग चैनल। आज हम बहुत नया कुछ सीखेंगे और आपके सारे जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करना है कि हर सेंटेंस में फिनिश का यूज़ नहीं होता है, ये रॉन्ग है। अब आप देखिए स्क्रीन पर, दूध खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया, समय खत्म हो गया, काम खत्म हो गया। सब में खत्म का यूज़ है, लेकिन हर सेंटेंस में फिनिश यूज़ नहीं होगा। इसकी कुछ टर्म एंड कंडीशंस होते हैं, वही आज मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो को ज़रूर लास्ट तक के वॉच करें। एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, आपको सेंटेंस देखना है कि कौन सा टेंस है, तब आपको वर्ब लगाना है। वर्ब हर सेंटेंस में चेंज होता रहता है। अगर पास का सेंटेंस है तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, अगर प्रेजेंट का है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो वर्ब चेंज होती रहती हैं, आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगाना है। अब हम समझते हैं, जब कोई चीज पूरी तरह यूज होकर खत्म हो जाती है तो हम कहते हैं फिनिश या ओवर। वहां पर इस कंडीशन में फिनिश या ओवर का यूज होता है। जैसे कि दूध खत्म हो गया, तो इसकी इंग्लिश हमारी क्या होगी? द मिल्क इज फिनिश्ड। आपको ये चीज इतनी क्लियर हुई होगी, जब कोई चीज पूरी तरह यूज होकर खत्म होती है वहां पर हम फिनिश का भी यूज करते हैं और आप ओवर भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसके और एग्जाम्पल्स देखते हैं। चीनी खत्म हो गई, द शुगर इज फिनिश्ड। मतलब हमने चीनी को यूज किया तब वो खत्म हुई है। खाना खत्म हो गया, द फूड इज फिनिश्ड। वैसे ही आप एक मैं आपको टिप्स दे रही हूँ याद करने का। खाने पीने की चीजें या हाउस होल्ड में हमेशा फिनिश का यूज होता है। अब हम देखते हैं रन आउट का यूज कब होता है खत्म होने में। जैसे कि पानी खत्म हो गया, रन आउट का मतलब होता है कोई चीज धीरे धीरे इस्तेमाल होकर खत्म हो जाना। वहां पर हम रन आउट का यूज करते हैं। ये एक फ्रेज है। पानी खत्म हो गया, वी हैव रन आउट ऑफ वाटर। वी हैव रन आउट ऑफ वाटर। अब हम और भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि पेट्रोल खत्म हो गया, वी हैव रन आउट ऑफ पेट्रोल। पैसे खत्म हो गए, वी हैव रन आउट ऑफ मनी। मतलब हमने कहीं कुछ स्पेंड किया तब धीरे धीरे खत्म हुआ। अब यहाँ पे टिप्स के तौर पर देखिए, यूज इट फॉर पेट्रोल, वाटर, मनी, शुगर, फूड, कंज्यूमेबल थिंग्स में हम रन आउट का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा फ्रेज जो है, ये एक फिक्स फ्रेज है जो मोस्टली एग्जाम्स, गेम्स या डेडलाइन में बोला जाता है। जैसे कि समय खत्म हो गया, टाइम इज अप। तो ये एक फिक्स हमारा फ्रेज है, इसका यहाँ पे यही यूज होगा। तुम्हारा समय खत्म हो गया, लिखना बंद करो। योर टाइम इज अप, स्टॉप राइटिंग। समय खत्म हो गया, काम खत्म करते हैं। टाइम इज अप, लेट्स फिनिश द टास्क। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। ये टाइम रिलेटेड सिचुएशन जो होती है वहां पर हम टाइम अप का यूज करते हैं। अब हम एक और आपको ऐसे ही हम दूसरा फ्रेज देखते हैं। मतलब इज डेड। जब कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चार्ज ना हो तब हम कहते हैं, जैसे बैटरी खत्म हो गई, द बैटरी इज डेड। यहाँ पे हमारा डेड का यूज होगा। कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तब। मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई, माई फोन बैटरी इज डेड। रिमोट की बैटरी खत्म हो गई, द रिमोट बैटरी इज डेड। ये हमारा जो है डिवाइस लाइक फोन, रिमोट, वॉचेस, ये सब में हम डेड का यूज करते हैं। एक और हम देखते हैं, जब कोई टास्क या काम कंप्लीट हो जाता है तो हम कहते हैं द वर्क इज डन। काम खत्म हो गया, द वर्क इज डन। आखिरकार काम खत्म हो गया, फाइनली द वर्क इज डन। मेरा होमवर्क खत्म हो गया, माई होमवर्क इज डन। यूज इट फॉर टास्क, होमवर्क और प्रोजेक्ट। यहाँ पर हम यूज करते हैं डन का। मैंने कंप्लीट कर लिया। अब हम एक और देखते हैं। ये इमोशनल फ्रेज है, जब कोई रिलेशन, सिचुएशन या टफ टाइम खत्म हो जाता है तब हम बोलते हैं सब खत्म हो गया, इट्स ऑल ओवर। एग्जाम्पल, अब सब खत्म हो गया, मत रो। इट्स ऑल ओवर नाउ, डोंट क्राई। ऐसे ही हमारा दूसरा सेंटेंस है, हमारी दोस्ती खत्म हो गई, अवर फ्रेंडशिप इज ओवर। मतलब ये इमोशनली जब हम जहाँ पे लोगों से अटैच होते हैं वहां पर ओवर का यूज करते हैं। मतलब यूज इट फॉर सिचुएशन, रिलेशनशिप और इमोशनल एंडिंग, वहां पर हम यूज करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम दूसरा फ्रेज देखते हैं, जब किसी चीज का शेड्यूल इन टाइम हो तब हम कहते हैं फिनिश्ड एट। फिल्म 10 बजे खत्म होती है, द मूवी फिनिश्ड एट 10।
क्लास 5 बजे खत्म होती है, द क्लास फिनिश एट 5 o'clock भी बोल सकते हैं, 5 भी बोल सकते हैं। शो 9 बजे खत्म होता है, द शो फिनिश एट 9। यूज इट फॉर क्लासेस, मूवीज, इवेंट में हम इसका यूज करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब हम दूसरा फ्रेज देखते हैं। इस गॉन का मतलब होता है अब वो चीज नहीं रही या खत्म हो गई। दर्द खत्म हो गया, द पेन इज गॉन। अब दर्द खत्म हो गया, द पेन इज गॉन नाउ। डर खत्म हो गया, द fear इज गॉन। यूज इट फॉर फीलिंग पेन, स्ट्रेस और इमोशंस में हम गॉन का यूज करेंगे। अब हम दूसरा फ्रेज देखते हैं। जब आप फ्यूचर में किसी चीज के खत्म होने की बात करते हैं तो कहते हैं विल बी ओवर सून या विल फिनिश सून। जैसे मीटिंग जल्दी खत्म हो जाएगी, द मीटिंग विल बी ओवर सून। फिल्म 10 मिनट में खत्म हो जाएगी, द मूवी विल बी ओवर इन 10 मिनट्स। क्लास जल्दी खत्म हो जाएगी, द क्लास विल फिनिश सून। वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, उसको समझिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको खुद सेंटेंसेस बनाना आ जाएगा। यूज इट फॉर फ्यूचर एक्शन। वीडियो पसंद आई हो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें। अब हम दूसरा फ्रेज देखते हैं। गेट ओवर का मतलब होता है ग्रेजुअली एंड होना। त्योहार 2 दिन में खत्म हो जाएगा, द फेस्टिवल गेट्स ओवर इन 2 days। हमें पता है, हमें अच्छे से अनुमान है कि 2 दिन में वो चीज खत्म हो जाएगी, तब गेट ओवर का यूज होगा। छुट्टियां कल खत्म हो जाएंगी, द वेकेशंस गेट्स ओवर टुमारो। शो 8 बजे खत्म हो जाता है, द शो गेट्स ओवर एट 8। हमें चीजें पता है कि चीज हो जाएगी, वहां पर हम गेट्स ओवर का यूज करते हैं। यूज इट फॉर इवेंट्स, शोज और फेस्टिवल में हम गेट ओवर का यूज करते हैं, क्योंकि हमें चीजें पता है कब शुरू होंगी और कब खत्म होंगी। चलिए दूसरा फ्रेज देखते हैं। जब कुछ रुक जाए या खत्म हो जाए तो हैज स्टॉप यूज किया जाता है। जैसे कि बारिश खत्म हो गई या रुक गई, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे द रेन हैज स्टॉप्ड। द रेन हैज स्टॉप्ड। अब हम दूसरा देखते हैं। बारिश रुक गई, द रेन हैज स्टॉप्ड। या शोर खत्म हो गया या रुक गया, द नॉइज हैज स्टॉप्ड। इस तरह से हम फिनिश का यूज करते हैं। यूज इट फॉर रेन, साउंड एंड म्यूजिक एंड नॉइज के लिए हम स्टॉप का यूज करेंगे। अब हम दूसरा देखते हैं। रन आउट का फ्यूचर फॉर्म यूज करें जब कुछ खत्म होने वाला हो। जैसे कि ऑफर जल्द खत्म हो जाएगा, द ऑफर विल रन आउट सून। डेटा जल्द खत्म हो जाएगा, जो फोन का डेटा होता है, द डेटा विल रन आउट सून। सेल कल खत्म हो जाएगी, द सेल विल रन आउट टुमारो। तो यहाँ पे भी हमारा फ्रेज रन आउट यूज होगा। यूज इट फॉर ऑफर्स, डेटा प्लान, सेल्स या डिस्काउंट। ऐसी जगहों पे हम रन आउट का यूज करते हैं। अब आपकी बारी है। अगर मैं कहूँ इंटरनेट खत्म हो गया तो आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल।